सारी दुनिया घरा च बढ़ गई बाहर ने पहरेदार जान तली ते धर के ड्यूटी करने सिक्योरिटी गार्ड जान तली ते धर के ड्यूटी करने सिक्योरिटी गार्ड जान तली ते धर के ड्यूटी करने सिक्योरिटी गार्ड। फर्स्ट एड बोलने से क्या है, किसी को मालूम है? फर्स्ट एड बोलने से बिफोर मेडिकल जो शुरू में हम लोग उसको मदद करते हैं, बिफोर मेडिकल फैसिलिटी में हम लोग कैजुअलिटी को लेके जाके ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उसको जो तुरंत मदद चाहिए उसको रिकवर करने के लिए उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, डॉक्टर्स एबीसी। डॉक्टर्स एबीसी बोलने से देखो, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डेंजर, आर फॉर रेस्पॉन्स, एस फॉर शाउट फॉर हेल्प, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, आप लोग ये चेक करना है। ठीक है, कैसा वो मैं बोल देता हूं। पहले क्या लिखा है, डेंजर। अगर कोई ये आदमी इधर गिर गया है उसको इमीडिएटली आप लोग फर्स्ट एड हेल्प करना है। ठीक है, कैसे करेगा, अभी उसको तुरंत आके टच नहीं करना, पहले उसका आसपास में कहीं डेंजर है क्या, डेंजर बोलने से उसका ऊपर कुछ बिजली का लाइन होगा या उसका ऊपर कुछ गिरने वाला जैसा है। ठीक है, कुछ डेंजर है क्या देखना। अगर कुछ डेंजर नहीं है तो क्या है, आर, आर का मतलब रेस्पॉन्स। आके भैया क्या हुआ क्या हुआ, ये रेस्पॉन्ड कर रहा है क्या, आपका बात उसको सुनाई दे रहा है क्या, या आपका बात को वो रेस्पॉन्ड कर रहा है क्या, आंख खोल के आपको देख रहा है क्या, या आपका आवाज सुन रहा है क्या, वो रेस्पॉन्स कैसा कर रहा है वो देखना है। ठीक है, उसका बाद में यस, यस फॉर शाउटिंग फॉर हेल्प, तो तुरंत शाउट करना, दूसरा गार्ड को बुलाओ, दूसरा मैनेजर या सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बुला करके इसको मदद करना है। कुछ कोई गिर गया है, थोड़ा आप लोग तुरंत इधर आ जाइए करके हेल्प के लिए शाउट करना। उसका बाद में आता है एबीसी, एबीसी मेथड। ए फॉर एयरवे, एयरवे कैसे चेक करेगा आप, अगर समझो ये लड़का का सिर ऐसा है, गिर गया तो ऐसा रहेगा, तो पहले आप क्या करना, इसका सिर थोड़ा सीधा करना है। ठीक है, इसका मतलब सिर सीधा करने से ये अगर सीधा है, ये सांस लेने के लिए इसको आसान रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, एयरवे सही रखना है। बी, बी फॉर ब्रीथिंग, वो मतलब सांस ले रहा है या नहीं है वो चेक करेगा। वो कैसे चेक करेगा, आपका कान, इसका ये जो इधर तक कान लेके आ जाइए, इसका अगर सांस ले रहा है तो वो गर्म सांस, ठीक है, इधर ये लेके आए तो गर्मी, जो सांस ले रहा है तो गर्मी आपको पता चलेगा, ये देखना है। ठीक है, और वैसे साथ में आप इधर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है क्या, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसका मतलब इधर आप सेंस कर सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, उसका ब्रीथिंग हो रहा है या नहीं है देखना, और ब्रीथिंग हो रहा है तो ब्रीथिंग हो, ईयर में चेक कर लिया, ब्रीथिंग चेक कर लिया। सी, सी फॉर सर्कुलेशन, उसका ब्लड सर्कुलेशन उसका बॉडी में सही से हो रहा है क्या, वो कैसे चेक करेगा, देखो उसका हाथ ऐसा पकड़ लो, हाथ में ये जो लास्ट में आप अगर ऐसा पकड़ते हो तो आप लोग सभी अपना हाथ में ऐसा पकड़ लीजिए, ये बीच में पता नहीं चलेगा, ये बीच में पता नहीं चलेगा, ये लास्ट में लेफ्ट हैंड में इधर आपको क्या करो, ऐसा पकड़ो, नहीं तो ऐसा पकड़ो, या इधर
ऐसा थोड़ा दबाने से वो पुश करता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रेशर आपको पता चलता है। तो क्या करना, ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये आदमी का कोई टेंशन नहीं, बस बेहोश हुआ है, ये मेरा बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन इसका ब्रीथिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, बस ये बेहोश हुआ है। तो क्या करना, बस उसको थोड़ा, सर आप लोग थोड़ा सही में चाहिए, तो विंडो को ओपन हुआ है ना, थोड़ा फैन इन डाल दीजिए, फैन डालो भैया, ठीक है। थोड़ा इसको मतलब फ्रेश हवा का जरूरत है, ठीक है, फ्रेश हवा का जरूरत है, थोड़ा फैन वगैरह डाल दीजिए। और ऊपर का एक 2 बटन या 3 बटन, ठीक है, 2 बटन 3 बटन, या चाहे पूरा बटन भी खोल दीजिए, थोड़ा मतलब फ्री छोड़ दीजिए। बेल्ट वगैरह, अगर मतलब बेल्ट वगैरह थोड़ा लूज कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, लूज कर लीजिए। अगर पैंट होने से वो भी थोड़ा थोड़ा, देखो ये क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसको थोड़ा आराम लगना चाहिए, रिकवर होने के लिए आराम लगना चाहिए। थोड़ा ऐसा कर लिया तो सभी बराबर है, ठीक है। और तब तक मैनेजर वगैरह जो भी आता है वो लोग आएगा, और कभी भी ऐसा बेहोश हुआ आदमी को क्या करना, आप लोग पानी पिलाना, चाय पिलाना नहीं करना, क्योंकि उसको सेंस नहीं है। जब हम लोग सेंस रहता है, कुछ हम लोग खाते हैं तो वो अन्न नाड़ा बोलते हैं, उसमें वो जाएगा। क्योंकि ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन 2 चीज के लिए मतलब कनेक्टेड है। एक है सांस लेने के लिए, एक है पानी पाना सभी लेने के लिए। जब हम लोग जो मतलब कॉन्शियस में रहते हैं, हम लोग जो भी पीते हैं वो अन्न नाड़ा में जाएगा, लेकिन हम लोग सांस लेने के टाइम में उसी लाइन में जाएगा, लेकिन वो सांस जो लेना उसका पर्पज सर्व करता है, ठीक है। लेकिन ये बेहोश है, अभी पानी देगा तो अगर वो हम लोग खाना खाने का ना उस नाड़ा में नहीं जाएगा, वो सांस लेने वाला में चले गया तो वो भी मतलब एक इमरजेंसी प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए उसको बस आराम का जो मतलब थोड़ा हवा का जरूरत है, थोड़ा हवा छोड़ दीजिए। और अगर उसको तुरंत एम्बुलेंस को बुला के हॉस्पिटल भेज दीजिए। उसका जो भी पेरेंट्स रहता है वो लोग को बोल दीजिए। नहीं तो क्या है, अगर ये थोड़ा मतलब वॉमिट करना जैसा है, जैसा वॉमिट कर रहा है, उसका मतलब क्या है, उसको एक कंफर्टेबल स्टाइल में मतलब इसको रिकवर पोजीशन बोलते हैं हम लोग। रिकवर पोजीशन में रख देना। रिकवर पोजीशन में कैसा रखना है, ठीक है। देखो ऐसा रहेगा, ठीक है। देखो ये हाथ ऐसा है, देखो इसका पैर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, आराम से अगर वो उल्टी आने से भी ये फिर रिवर्स नहीं जाएगा, क्योंकि ये बाहर ऐसा है ना, इस तरफ आ जाओ यार, थोड़ा सा मुंह टिका दो, ठीक है। ये देखो ऐसा रहेगा तो वॉमिट आने से भी वो बाहर चला जाएगा। ऑलरेडी ये इसका ऊपर इसका सिर है, वो इधर कान में जाने का भी कुछ रिस्क नहीं रहेगा। ये इसको बोलते हैं रिकवर पोजीशन। ये रिकवर पोजीशन में रख दीजिए जब तक एम्बुलेंस आएगा इधर। तब एम्बुलेंस आ गया तो इसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है। वो कैसे शिफ्ट करेगा, फिर इसको बस सेम पोजीशन में आ जाइए। उसका बाद में क्या करना, देखो अगर आप 2 आदमी हैं तो क्या करना, एक आदमी आप आ जाओ, मैं बोलता हूँ। देखो इसको इधर पकड़ो, इधर पकड़ के ऐसा बैठा दो, ऐसा सपोर्ट दे दो, और इसका आप ऐसा करो, ठीक है। देखो ऐसा पकड़ के आप उठाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, उठाओ, आ जाओ, आप सो जाओगे। अब जैसा मैं बोला ऐसा पकड़ो, उसका सपोर्ट दे दो, वो
बेहोश हुआ है, आप ऐसा ये सपोर्ट करके ही देना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक हाथ इसमें, एक हाथ इसमें, ठीक है, पकड़ लो। हाँ, वैसा पकड़ लिया और मैं क्या करता हूँ बस, हाँ ले लो यार, लेके आ जाओ, जाएंगे, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। और मेरा हाथ भी फ्री है, मैं किसी को फोन भी कर सकता हूँ, अभिलाष किधर तक आया क्या है मैं पूछ भी सकता हूँ, ठीक है। आराम से ले जाओ यार, समझ में आ रहा है। अगर समझो मैं ये पैंट मजबूत था इसलिए मैं ऐसा उठाया, लेकिन एक पैंट बहुत पतला होता है, उसको आप ऐसा उठाएगा तो वो टूट जाएगा। इसीलिए क्या करना, इसको ये लोग ये अगर इस बीच में आके ये ऐसा उठाना और उधर एक आदमी जैसा बोला था वैसा उठाना। आ जाओ भाई फटाफट, जैसा मैं बोला था वैसा, ठीक है। तो अभी उठाओ यार, ये पकड़ना है, सुनने चुपके नहीं, ठीक है, इधर ही घूम लेंगे। वो रो रहा है। जान तली ते तर के ड्यूटी करने सिक्योरिटी गार्ड। अकेला कैसे इसको उठाएंगे, ये तो इतना देखो तगड़ा है खा करके, हाँ तो मैं तो वीक हूँ, वीक होने से मैं भी मोटा हूँ, लेकिन थोड़ा ये स्लो हो गया ना, तो क्या करना है इसको ऐसा, देखो यार आप पहले से ही, ठीक है, देखो इसको क्या करो, ऐसा फोल्ड करो, इसको ऐसा थोड़ा सपोर्ट ले लो, इसको बस उठाओ, ठीक है। आप लेके जा सकते हो, आप में भी फोन बात कर सकते हो, ये डर जा रहा है इसको फोल्ड तो फोल्ड किया, ठीक है, और इसको दोनों फिर को बस ऐसा लिया तो वो सूख जाएगा। आप ऐसा भी उठा सकता है, ठीक है, ऐसा भी उठा के लेके जा सकता है, फोन में भी बात कर सकता है, चाहे तो आप इसको उठा के दौड़ भी सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। कोई एक करेगा, हाँ आप उठाते हो, उठाइए एक बार, एक दो बार हेल्प करने में। देखिए क्या है, वो बेहोश आपको ऐसे लेके जाएगा तो उसको मतलब पूरा अब सिर इधर उधर मारने का भी चांस होता है, इसीलिए एक हाथ और एक हाथ में पकड़ना है, क्योंकि आप जाने के टाइम में सिर इधर उधर होके अगल बगल डोर वगैरह में लग सकता है। समझ में आया। एक आदमी सो जाइए भाई, एक आदमी सो जाइए, आ जाओ भाई, आ जाओ कोई एक आदमी आ जाइए। सबसे पहले क्या करना, इधर दिखा है ना डॉक्टर एबीसी, डॉक्टर एबीसी मतलब कुछ डेंजर है क्या वो देखना है, ठीक है। उसके बाद में आर फॉर वो रिस्पॉन्स, देखो अभी ऐसा है, ठीक है, अब ऐसा खड़ा है तो क्या है ना, पहले आके वो रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या, आपका बात सुन रहा है क्या, आपको आंख ओपन करके देख रहा है क्या, उसका रिस्पॉन्ड मतलब अगर आप एक कान को पकड़ के ऐसा पिंच करते हो, उसके लिए कुछ म्यूजिक दे रहा है क्या, मतलब आंख में देखना, मुंह में बात करना, या कुछ आपका रिस्पॉन्ड वो कर रहा है या नहीं है चेक करना, चाहे तो उसको ऐसा पिंच करो। हाँ मेरा ड्यूटी में जाना, मेरे को तकलीफ दिया था, चलो ऐसा करके भी पिंच करो, वो कुछ सर्कस तो करेगा, तब पता चल जाएगा सारा ये नाटक कर रहा है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नाटक तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्ड है क्या देखना है, ठीक है। उसका बाद में शाउट फॉर हेल्प, बाकी लोगों को इंफॉर्मेशन पास करके शाउट करके हेल्प मंगवाना। उसके बाद में ABC मेथड, ए फॉर एयरवे चेक करना,
बी फॉर ब्रीथिंग चेक करना, आपका कान इधर लेके जाइए, गर्मी आवाज लग रहा है या चेस्ट आपका इसका चेस्ट फंक्शन हो रहा है या नहीं ये देख सकता है, ठीक है, मतलब वो सांस ले रहा है। उसके बाद में सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इधर नहीं तो इधर, नहीं तो देखो इधर भी रख सकता है आप, ये बीच में नहीं मिलेगा आपको, कोई बीच में नहीं मिलेगा, इस तरफ या इस तरफ, ये बीच का इधर। अभी कभी कभी ऐसा पकड़ने से एक एक आदमी को पता चलेगा, एक एक आदमी को ऐसा लगाने से पता चलेगा, ऐसा पकड़ लगाने से पता चलेगा। अगर इसका इसको तो इधर ही लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ा वो सर्कस हुआ था ना, बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ है इसलिए ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हुआ है, इसको ऐसा पकड़ने से ही पता चल रहा है। उसका मतलब ये अभी नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं, बस ये बेहोश हुआ है। इसको क्या करना, आप देखिए, इसको रिकवर पोजीशन बोलते हैं हम लोग। रिकवर पोजीशन में आप रखना, ठीक है, ऐसा रख करके इसको बस ऐसा कर लिया, ठीक है, ऐसा कर लिया तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। और आप देखते रहना, चाहे तो ये बेल्ट वगैरह खोल लेना, ठीक है, और एम्बुलेंस आने तक रुकना है। एम्बुलेंस आ गया, इसको एम्बुलेंस शिफ्ट करना है, उतना ही है, सिंपल, ठीक है, ठीक है भाई, वैसे होता है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं उसका अभी रिस्पॉन्स नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, सर्कुलेशन भी नहीं है, तो क्या करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं देखो, इसको बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर, सीपीआर बोलने से कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। वो क्या होता है मैं बताता हूं। देखो अभी ये आदमी तो ऐसा गिरा हुआ है, ठीक है, समझ में आया, इसका बेल्ट खोल दिया, मतलब उसको थोड़ा हवा आना चाहिए, नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका क्या है ना, एबीसी मेथड आप चेक किया, ये पे ठीक है, ब्रीथिंग नहीं है, सर्कुलेशन भी पता नहीं चल रहा है। उसका मतलब क्या है, उसका जान चले जाने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये कोई भी एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट या 6 मिनट का अंदर तुरंत उसको रिकवर करना है। 10 मिनट अगर आप लोग टाइम वेस्ट कर लिया, 10 मिनट का बाद में उसको फिर रिकवर करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग क्या करना, इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन कैसे, अभी इसका आपने चेक किया, ब्रीथिंग नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, तो क्या करना, तुरंत इसको क्या करना, देखो ये ऐसा पकड़ो, देखो ऐसा पकड़ो, अभी ये चेस्ट है, ठीक है, ये चेस्ट है, ठीक है, बस इधर तक देखो, ये चेस्ट इधर खत्म हुआ है, ये रिब, ये चेस्ट का रिब है, ठीक है यार, चेस्ट का रिब है, कुछ नहीं सुनो, ये चेस्ट का रिब है, ठीक है, ये चेस्ट का रिब इधर खत्म हुआ है, इधर से 2 फिंगर बाहर, ठीक है, इधर से अभी इधर खत्म हुआ है, 2 फिंगर बाहर, क्या करना, आप ऐसा पकड़ना, ऐसा लॉक करना, बस ऐसा पकड़ के आपका जो है, आपका चेस्ट इसका बराबर लेवल पे आना, ऐसा पुश या ऐसा पुश नहीं, बराबर ऐसा पुश करना, क्या है ना, बस इधर खत्म हुआ, दो फिंगर गैप दिया, बस इधर ऐसा पकड़ करके, ठीक है, ऐसा 30 चेस्ट कंप्रेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन दिया 2 बार, उसका ये बंद करके मुंह खोल के सांस, लंबा सांस लेके उसका मुंह पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल आप लोग हेल्प दे सकते हैं उसको, 2 बार सांस, लंबा सांस लेके उसका मुंह पे फूंकना है, ठीक है। उसके बाद में तुरंत फिर पकड़ लो इधर और 30 टाइम
चेस्ट कंप्रेशन देना है 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 के बाद में तुरंत फिर ओपन करो, लंबा सांस ले लो, 2 बार उसको आर्टिफिशियल एयर दे दो, ठीक है। उसका बाद में फिर फोल्ड करके आप फिर चेस्ट कंप्रेशन, ये जारी रखना लगातार एम्बुलेंस आने तक। अगर आपको आप थक गया 10 मिनट या 5 मिनट में आप थक गया, बाकी दूसरा एक आदमी है उसको बुलाओ, यार आप आ जाओ, वो चेस्ट प्रेशर, वो चेस्ट कंप्रेशन देते रहेगा, आप सांस ले लो उस हिसाब से लगातार। क्योंकि देखो अगर हम लोग ऐसा प्रेस करते हो ना, कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच तक आप दबा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जोर से दबा के रिस्ट का ब्रोन डैमेज हो गया तो भी उसको हम लोग ठीक कर सकता है, लेकिन जान चले जाने के बाद में उसको वापस हम लोग जिंदा नहीं कर सकता है। इसीलिए उस टाइम में आर्टिफिशियल आप लोग हेयर देना और चेस्ट कंप्रेशन देना, ये लगातार जारी रखना है एम्बुलेंस आने तक। एम्बुलेंस आते ही उसमें जो भी लाइफ सपोर्ट रहता है, जैसा सिस्टर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो लोग ऑटोमेटिक वो लोग अपना जिम्मेदार मतलब टेक ओवर कर लेते हैं। वो लोग चेस्ट कंप्रेशन देना या हॉस्पिटल में जाके हम लोग बोलते हैं बिजली का वो जो शॉक देने वाला होता है, दोनों एक टैप लगा के वो लोग शॉक देता है, वो ऑटोमेटिक एक इक्विपमेंट होता है वो लोग के पास, उसमें वो लोग ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग कोई कर सकता है ये